हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरदबीर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आप कैसे पैसे बनाओगे जब आप सेंटेंस किसी सेंटेंस या कहीं एग्जाम में आपको इस तरीके का मिल जाएगा कि आप पहचान लोगे कि भैया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका पैसिव हम कैसे चेंज करें, उसका रूल हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये आती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, सेंटेंस में फॉर्मेट मिलेगा। जैसे यहां पर हमने कहा है सब्जेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा इज एम आर मिलेगा। उसके बाद वर्ब मिलेगी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये एग्जाम्पल का फॉर्मेट है, इस तरीके से एग्जाम्पल मिलेगा। फिर आपको उस पैसे में चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले में। कैसे, जैसे यहाँ पर ये हमें मिला, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हेल्प इज एम आर मिला तो उसमें से इज मिल गया हमें। ठीक है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो राइट हमारे पास वर्ब है, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म मिल गई नहीं मिल गई। ठीक है, यहाँ पर मेन वर्ब हो गई तुम्हारी। इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, इसको क्या बोल, इसको हेल्पिंग वर्ब, इसको क्या बोलेंगे हम, मेन वर्ब बोलेंगे बच्चों। ठीक है, तो उसके बाद में हमें क्या है, आईएनजी फॉर्म मिल गई आई ऑब्जेक्ट है, तो भैया ये हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको लिखा अगर मिलता है तो आप ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करके आप उसका पैसिव बनाइएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। आप समझ जाओगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, तुरंत अप्लाई कर देना है। कैसे हम अप्लाई करेंगे, देखिए जैसे हमने कहा यहाँ पर, ये तो एक्टिव वॉइस का आपका स्ट्रक्चर था, है ना, एक्टिव का। अब ये हम किसका जानेंगे, पैसिव का जानेंगे बच्चों। हम किसका जानने वाले हैं, ये पैसिव का। पैसिव कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हमने कहा है कि ऑब्जेक्ट को आपको कहां ले आना है, सब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ सब्जेक्ट पर। उसके बाद में इज एम आर का प्रयोग करना है, तो इज एम आर का प्रयोग कर दिया हमने, इज क्योंकि इधर अभी दिखाऊंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। फिर इस सब्जेक्ट को क्या करना है, यहां ले जाना है। ठीक, अभी मैं एक एक चीज लिख के दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने कहा था ए लेटर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट में लाओ। तो हम इस तरीके से ला रहे हैं, देखिए ए लेटर, ए लेटर हो गया, ये यहां पर ऐसे देख लो ए लेटर। फिर इज एम आर लगाना है, तो ए लेटर सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। ठीक, इज लगा लिया। उसके बाद हमने कहा आपको क्या, राइटिंग, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी है इसमें। ठीक है, तो आपको क्या लगानी है, उसके बाद अब इस एम आर के साथ बीइंग लगाना है, इधर बीइंग लगाना आईएनजी है तो। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब की बच्चों थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म राइट की होती है रिटन। ठीक, तो यहाँ तो आपका रिटन हो गया। उसके बाद में देखो वर्ब आई है, इधर हेल्पिंग वर्ब ये आ गई, इधर होगी हेल्पिंग वर्ब बेटा, ये ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब आपकी ये हो जाएगी, यहाँ से ये। ठीक, बीइंग एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें पैसिव वॉइस में। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में जो है यहाँ पर बाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों, बाई लगाते हैं। उसके बाद हम चेंज करते हैं, बाई लगाकर हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, इसको ऑब्जेक्ट में। सी होता है बच्चों, सी प्रोनाउन है, सी जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो सी का हम लोग क्या कर देते हैं, हर कर देते हैं। तो ये आपका पैसिव वॉइस बनकर रेडी हो गया। समझ में आया, देखो कितना सरल है। हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किया, उसके बाद में इज एम आर लगाया, बीइंग लगाया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के अनुसार बन जाएगा। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचान लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। एक एग्जांपल और हम दूसरा आपको लेकर दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कैसे, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है यू आर बीटिंग मी। ठीक, इसमें क्या है, इसमें यू जो है आपका सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर यहाँ से हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब ये क्या है, ऐसे बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाओगे, तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ये रहा, तो ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, आई हो गया। क्यों, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है और ये कहाँ है, ये जो है सब्जेक्टिव केस में है, तो ये क्या हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको इज एम आर लगाना, तो आई के साथ आपको पता है यहाँ से एम लगा दिया हमने। उसके बाद बीइंग लगाना है, तो बीइंग आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की इसकी किस कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर लगा दी। उसके बाद कह रहा है बाई, तो हमने बाई यू ऐड कर दिया, और यू सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले आया बच्चों। यू जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस में दोनों जगह सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर यू ही आया है। ठीक है,
उम्मीद करता हूं ये वाला टेंस आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते हैं, आप हमारे चैनल को विजिट करके देखिए। 12th क्लास की आपको सेंट्रल आइडिया वगैरह बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। तो चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं फिर वीडियो में। ओके, थैंक यू।